हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर के अंदर बेसिक पॉलिनोमियल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म्स कौन से हैं, उसके टाइप्स कौन से हैं, जिसके अंदर आपने देखा था कि लीनियर पॉलिनोमियल्स है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। उसके आपने स्टैंडर्ड्स फॉर्म्स के बारे में भी देखा था। आज हम लोग सेकेंड लेक्चर के अंदर पॉलिनोमियल्स जो है जिसमें सॉल्यूशंस करने की या तो पॉलिनोमियल्स में से ज़ीरोस फाइंड करने की दो मेथड होती है, उसमें से एक मेथड मैं आपको बताना चाहूँगा जो है ग्राफ मेथड। कौन सी मेथड बच्चों? फिर से एक बार बताऊँगा, ग्राफ मेथड। सो ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, सपोज मुझे कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ डिस्प्ले करना है या ड्रॉ करना है, तो किस तरीके से करेंगे? सो द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल p of x इज कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स x एंड y वेर y इज इक्वल टू p of x। एक एग्जाम्पल से हम लोग देखेंगे इसको। बच्चों यहाँ पर एक पॉलिनोमियल मैं लेता हूँ p of x इज इक्वल टू 2x प्लस 3। कि सपोज ये जो पॉलिनोमियल है उसको मुझे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो मैं कैसे करूँगा? तो सबसे पहले तो एक बॉक्स बना लीजिए। यहाँ पर आप x लिख लीजिए और यहाँ पर p of x लिख लीजिए। मीन्स x की कुछ वैल्यू जब हम पॉलिनोमियल में रखते हैं तो जो वैल्यू मिलती है वो यहाँ p of x, मतलब यहाँ पर इसको y लेते हैं कि y इज इक्वल टू p of x। सो यहाँ पर आपको सेट मिलते जाएंगे। सबसे पहले x इज इक्वल टू मैं 0 ले रहा हूँ। सो पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल x है, जहाँ पर x है वहाँ पर मैं 0 रखूँगा। So 2 zeros are 0 plus 3, therefore p of 0 is equal to 3। तो बच्चों जब x की वैल्यू मैं 0 रखता हूँ तो y मेरा 3 मिल रहा है। सपोज अब x जो है वो मैं 1 ले रहा हूँ। सो p of 1 is equal to 2 into 1 plus 3, 2 ones are 2 plus 3, then 2 plus 3 is equal to 5। इट मीन्स जहाँ x की वैल्यू 1 रखते हैं तो पॉलिनोमियल्स के अंदर वैल्यू 5 मिल रही है। अब x इज इक्वल टू -1 ले रहा हूँ। सो p ऑफ -1 इज इक्वल टू 2 -1 प्लस 3, 2 1 ज़ा -2 प्लस 3, दैट इज 1। तो जब p की वैल्यू x की वैल्यू -1 रखते हैं तब यहाँ पर पॉलिनोमियल की वैल्यू मुझे 1 मिल रही है। बच्चों लास्ट ईयर आपने देखा था कार्टेशियन साइन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग यदि कोई ग्राफ के प्लॉटिंग करने हैं कोई भी पॉइंट्स को, तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस, वर्टिकल लाइन y एक्सिस जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है इसको ओरिजिन कहेंगे, जिसकी वैल्यू 0 होगी। राइट हैंड साइड जो x है उसके पॉजिटिव इंटीजर्स रहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव। y एक्सिस के ऊपर ओरिजिन से अपसाइड जो है पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे और डाउन साइड बिलो साइड y एक्सिस के ऊपर नेगेटिव इंटीजर्स रहेंगे। अब इस ग्राफ के अंदर जो दो दो पॉइंट्स मिले हैं, आगे जो हमने बताया था कि x और y के फॉर्मेट में, मीन्स x1 y1 x2 y2, हमें जो वैल्यू यहाँ पर मिली है कि x की वैल्यू जब 0 है तब y की वैल्यू 3 है, x1 की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू -1 जब रखते हैं तो y2 की वैल्यू जो मतलब y की वैल्यू मिल रही है 1। तो ये पॉइंट को प्लॉटिंग करते हैं कि 0 जब है तब 3 है, मतलब ये पॉइंट यहाँ प्लॉट करेंगे 1 तब 5 है, -1 जो है तब 1 है। और इस तरीके से ये ग्राफ को हम कहीं ना कहीं ज्वाइन करने से इस तरीके का हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, मतलब कि जो भी हमारा पॉलिनोमियल्स का ग्राफ होगा वो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन हमें दिखाई दिया। तो बच्चों x एक्सिस पे जहाँ पर मेरा ग्राफ इंटरसेक्ट हो रहा है वो वैल्यू जो है वो मेरा 0 है। सपोज़ मेरा कोई ग्राफ है, ये तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ था इसीलिए स्ट्रेट लाइन आया। आगे थोड़ा
बढ़ते हैं, बाद में एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। तो बच्चों एग्जाम्पल के द्वारा हम लोगों ने आगे देखा ग्राफ ऑफ लिनियर पॉलिनोमियल्स। उसको यहाँ थियोरेटिकल पढ़ते हैं कि पी ऑफ एक्स, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है, ए एक्स प्लस बी, वेर ए डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ए और बी बिलोंग्स टू आर। रियल नंबर में से ए और बी की वैल्यू ली गई है। आगे बढ़ते हैं। अबो पी ऑफ एक्स इज अ लिनियर पॉलिनोमियल। जो पी ऑफ एक्स है वो क्या है? लिनियर पॉलिनोमियल। सिंस 2 पॉइंट्स डिटरमाइन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब यहाँ पर कोई भी 2 पॉइंट्स की वैल्यू आप फाइंड कर लो तो उसके ऊपर से आपको उसका स्ट्रेट लाइन का ग्राफ जो है वो डिटरमाइन कर सकते हो। मीन्स यहाँ पर जिस तरीके से आपने मतलब एग्जाम्पल के अंदर देखा था कि 2x+3 जो है वो कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल है। और उस लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ रखने से आपको y की वैल्यू मिल जाती है। तो कोई भी मिनिमम 2 पॉइंट्स जो है आप फाइंड कर लो और उसको प्लॉटिंग कर लो, तो उसके ऊपर से आपको जो स्ट्रेट लाइन मिलेगी, श्योर उसको हम लोग क्या कहेंगे? द ग्राफ ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। द ग्राफ ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। आगे देखते हैं बच्चों। So the only 2 points need to be plotted to draw the line y is equal to ax plus b। आगे बताया था ना आपको कि y जो है उसकी वैल्यू कितनी लेंगे? ax plus b, and it crosses the x axis at exactly 1 point, namely minus b upon a। सपोज इसका मुझे जीरो ढूंढना है कि आगे जो हम लोगों ने ग्राफ देखा था 2x+3, इसका जीरो ढूंढना है। सो 2x+3 इज इक्वल टू जीरो। ये +3 सामने ले जाएंगे, 2x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -3/2। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है, मीन्स जो ज़ीरो है वो एक मिला, जो मिला है -3/2। तो मेरा ग्राफ भी जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है वो यहाँ कर रहा है, जिसकी वैल्यू -3/2 जितनी है। आगे बढ़ते हैं। ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² - 2x - 8। बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो है उसका ग्राफ बनाना है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² - 2x - 8। तो उसको देखते हैं। एक एग्जाम्पल लिया पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² - 2x - 8। सपोज इसको मुझे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले मैंने जिस तरीके से आपको बताया था, हाँ बस ध्यान रहे बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, उसके अंदर आपको कोई भी 2 पॉइंट्स नहीं, 2 से ज़्यादा पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, बिकॉज उसका जो ग्राफ है वो थोड़ा अलग होगा। सबसे पहले तो x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज इसमें रखने के बाद जो वैल्यू मुझे मिलेगी p ऑफ ज़ीरो, x की वैल्यू सबसे पहले मैंने ज़ीरो लिया, therefore 0² - 2 × 0 - 8। सो 0² 0 - 0 - 8। सो यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखने से p ऑफ x की वैल्यू मुझे मिली -8। उसी तरीके से x की वैल्यू मैं 1 रख रहा हूँ अभी। सो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1² - 2 1 - 8। 1² 1 -2 -8 -10 -9। वैल्यू 1 रखने से यहाँ पर मुझे -9 मिलेगा। x इज इक्वल टू 2 रख रहे हैं। p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2² - 2 × 2 -8 2² 4 -4 -8। सो माइनस प्लस माइनस ये कट हो जाएगा, -8 मिलेगा। जब यहाँ 2 रखने से इसकी वैल्यू मिलेगी -8। उसी तरीके से x इज इक्वल टू 3 रख रहे हैं। सो 3² - 2 ब्रैकेट में 3 -8 3² 9 3 2 6 -8 9 - 6 3 3 -8 -5। मीन्स x की वैल्यू जब 3 रखते हैं तो y की वैल्यू मुझे मिलती है -5। तो आपको मिनिमम 4 से 5 पॉइंट्स तो उसके अंदर लेने ही पड़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के अंदर। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि x की वैल्यू मैंने 0 1 2 3 4 एट्सेट्रा आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं बच्चों। सपोज उसका ग्राफ के ऊपर मुझे प्लॉटिंग करना है। सो
जो हॉरिजॉन्टल है वो मेरा एक्स एक्सिस है, वर्टिकल लाइन से उसको वाई एक्सिस कहेंगे, ओरिजिन जहाँ है वहाँ 0, राइट साइड पॉजिटिव वैल्यूज़, लेफ्ट साइड नेगेटिव वैल्यूज़, वाई एक्सिस पे ओरिजिन से अबोव साइड पॉजिटिव वैल्यूज़, बिलो साइड नेगेटिव वैल्यूज़ लेंगे, इसको प्लॉटिंग करेंगे। जब x की वैल्यू 0 होती है तो y की वैल्यू -8 है। दैट मीन्स यहाँ पर इस ग्राफ को थोड़ा एक्सपांड करेंगे, देयरफॉर इसकी साइन यहाँ पर ही आएगा पॉइंट प्लॉटिंग करते वक्त। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -9, 1 -9 मतलब वो यहाँ पर कहीं पॉइंट्स आएगा, 2 है तब -8 है यहाँ पर आएगा, और 3 है तब -5 है मतलब यहाँ ये पॉइंट आएगा। और इस तरीके से ये पॉइंट्स जो है उसको मैं इस तरीके से ज्वाइन करूँगा तो मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से, मतलब ये जो शेप है उसको हम लोग कहेंगे पैराबोला। क्या कहेंगे बच्चों? पैराबोला। मतलब यहाँ पर ये पैराबोला जो है ओपन एट अपवर्ड्स है। आगे बढ़ते देखो, ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एग्जाम्पल्स के द्वारा मैंने समझाया। अब यहाँ पर ये जो मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 2x - 8 का कहीं ना कहीं मैंने ग्राफ जो डिस्प्ले किया है, उस ग्राफ के अंदर ये जो मेरा ग्राफ एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट पे टच कर रहा है वो पॉइंट उसके जीरोज है। सपोज कि ये पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स में टच किया, देन ये पॉलिनोमियल्स के जो जीरोज है, नंबर ऑफ जीरोज वो 2 है। क्या है बच्चों? नंबर ऑफ जीरोज आर 2। और यहाँ इस पॉइंट्स जो है जहाँ एक्स की वैल्यू जो होती है वो एक्स की वैल्यू उसका 0 है, और ये भी उसकी एक्स की वैल्यू उसको 0 कह सकते हैं। एक नोट है, यदि इफ ए ग्रेटर देन 0, इफ ए ग्रेटर देन 0, ए मीन्स इट्स अ कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट यदि 0 से बड़ा है तो ग्राफ इज अ पैराबोला विच ओपन अपवर्ड्स। तो ग्राफ जो है वो ऊपर की साइड खुला होगा। और यदि a लेस देन 0 मतलब x² का जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू यदि 0 रही तो ग्राफ इज अ पैराबोला विच ओपन्स डाउनवर्ड्स। ग्राफ जो है वो पैराबोला ही होगा लेकिन वो डाउनवर्ड्स होगा। नॉट if the graph touches x-axis at which points the value of that points on x-axis is a 0 of p of x, वो उसका 0 है। मतलब कि हमारा ग्राफ x एक्सिस को जो पॉइंट पे टच करता है वो पॉइंट की जो x की वैल्यू है वो उसका 0 है। और जितनी बार टच करता है, सपोज x एक्सिस को मेरा ग्राफ एक बार टच करता है तो उस पॉलिनोमियल का 0 1 है, नंबर ऑफ 0 1 है। यदि 2 बार टच करता है तो नंबर ऑफ जीरोस 2 है, 3 बार टच करता है और नंबर ऑफ जीरोस 3 है। यदि हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट में टच नहीं कर रहा है, एक भी पॉइंट में टच नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस जो है वो 0 है। मतलब यहाँ इस इक्वेशन या पॉलिनोमियल का कोई भी रूट्स नहीं है, कोई भी 0 नहीं है बच्चों। तो बस आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे। आपको होमवर्क के अंदर एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करनी रहेगी।